बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा इंग्लिश का लेक्चर क्लास 10th के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मस्ट और मस्ट नॉट किस के रूल्स क्या हैं और वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं। आज के हमारे इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस, यानी ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे उन्होंने कुछ वर्ब्स दिए हैं और हमने इनको जो है स्टेटमेंट के लिहाज से कहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होना है और कहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ जो है करना है, तो वो पुट करने हैं। इसके लिए आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसके क्या रूल हैं। प्रेजेंट टोटल 3 ज़माने होते हैं, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। तो प्रेजेंट मतलब हाल का ज़माना जो अब मौजूद है, पास्ट यानी जो गुज़रा हुआ ज़माना है, माजी में जो काम हो चुका था या थी, और फ्यूचर यानी आने वाला ज़माना यानी जो अभी नहीं आया। उसके मोस्टली लास्ट में गा, गी या गे हैं। तो फर्स्ट जो टेंस है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उर्दू में बोलते हैं फ़ेर हाल मतलब। किसी भी ज़माने का हमें तब पता चलता है जब हमें उसके उर्दू के मफ़हूम का पता चल जाता है। तो इसके लिए टोटल 12 टेंसेज हैं। तो जब एक सेंटेंस कंप्लीट होता है ना, उस सेंटेंस का जो आखिरी वर्ड होता है, जो आखिरी लेटर कह रहे हैं, जो आखिरी वर्ड होता है, उसके आखिर में क्या आता है, जब हमें उसकी पहचान हो जाती है तो गोया हमें जो है टेंसेस आ गए। तो सबसे पहले किसी भी टेंस को करने से पहले हम उसकी उर्दू पहचान सीखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो उर्दू पहचान है उर्दू फ़िक्रे के आखिर में अगर आ जाए ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, ती हूँ वगैरह, अगर ये वाले वर्ड लेटर, ये वर्ड ता, ती, ते वगैरह आ जाए तो लास्ट में क्या है या हूँ, यानी जो प्रेजेंट को शो करे। जिस तरह आती, आता, जाती, जाता, होती, ये वाले लफ्ज़। तो ये उस उर्दू फ़िक्रे के लास्ट में आए तो गोया हमें पता चल गया दूसरा है या है हूँ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ये सिंपल टेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इसके अंदर जो वर्ब की होती है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर जो एक्स्ट्रा जो वर्क है वो क्या होता है, प्लस एस या ई एस की एडिंग होती है, और वो किसके साथ होती है, वो वर्ब के साथ होती है। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जिस तरह अगर हम सिंपल बनाते हैं, मतलब कि सिंपल सेंटेंस, तुम स्कूल जाती हो, तुम स्कूल, या फिर तुम स्कूल जाते हो। अब यहाँ पे देखें सेंटेंस के अंदर ते हो, यहाँ से पता चला कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे उर्दू में सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला, और वर्ब क्या होता है, काम। अब इस सेंटेंस में जाना, जाते, ये क्या है, हमारा वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पे काम किया गया हो। स्कूल, कहाँ जा रहा है वो, स्कूल में, लिहाजा स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अगर हम इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, यू, तुम, यू गो यानी जाना। अब देखिए सब्जेक्ट हमने ये यू कर दिया, राइट, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, जाना, टू, आगे क्या हमारा ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है, यू गो टू स्कूल। अब ये देखें फर्स्ट टेंस बन गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि एस या ई एस का इजाफा कहाँ पे किया जाता है। एस या ई एस का इजाफा, इसके जो रूल हैं, सबसे पहले जो चीज़ हमें रिक्वायर होनी चाहिए वो ये है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगल पर्सन होना चाहिए, सिंगुलर नाउन हो, ठीक है।
या पर्सन कह लें। और वो कौन से होते हैं? ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, या फर्दर कोई भी सिंगुलर नेम, अली, सना एक्सेट्रा। ठीक है, इनका होना कंपलसरी है। यानी जब हमारा फ़िक्रा शुरू हो तो हमारे सब्जेक्ट ऐसे ही इजाफे के लिए जो टर्म्स कंपलसरी हैं वो ये हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर होना चाहिए। ही हो, शी हो, इट हो, या कोई भी सिंगुलर नाउन या नेम, यानी अली, सना एक्सेट्रा। ठीक है, एक तो ये कंपलसरी है। दूसरा अब क्या होता है, जब हमारी ये टर्म कंप्लीट हो, यानी हमारी ये शर्त पूरी है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगल है, तब हमने क्या करना है? तब हम इनके वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। अब ये नहीं पता, अब जो सवाल पैदा होता है वो सवाल ये है कि कहाँ पे एस लगाना और कहाँ पर ईएस। ठीक है, एक शर्त क्या थी कि सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा सिंगल होना चाहिए। दूसरी जो टर्म है वो ये है कि जब एक टर्म कंप्लीट है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तब दूसरी टर्म ये, यानी जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि कहाँ पर एस पुट करना और कहाँ पर ईएस। तो अब देखें, अगर वर्ब के, यानी सब्जेक्ट हमारे ये हैं, अब हमने वर्ब की तरफ आना है, यानी इसकी तरफ। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को चेक करना है, देन हमने कहाँ पे जाना है? वर्ब को चेक करना है। अगर हमारे वर्ब के आखिर में ये वाले लेटर आ जाते हैं, ओ आ जाता है, एक्स आ जाता है, डबल एक्स आ जाता है, एस आ जाता है, डबल एस आ जाता है, या एस एच कह लें, सी एच कह लें, या जी आ जाता है। ठीक है, ये वाले लेटर्स आ जाते हैं, ओ, एक्स, डबल एक्स, सिंगल एस, डबल एस, एस एच, सी एच या जी, यानी ये वाले लेटर हमारे वर्ब के आखिर में अगर आते हैं तो फिर हम इनके साथ, यानी वर्ब के साथ हम ई एस लगाएंगे, ई एस लगाएं। यानी दो शर्त है टोटल इसकी, एक तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, दूसरा क्या है, हमारा जो वर्ब है उसके लास्ट में ये वाले लेटर होना कंपलसरी है। फिर हम ई एस लगाएंगे। बाकी के साथ मैं कहूँ वो स्कूल जाती है। अब इसकी क्या होगी? शी गो टू स्कूल। अब देखें यहाँ पे ये फिक्रा हमारा रोंग है। कैसे? सबसे पहले अब ई या एस या ई एस का इजाफा कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा सब्जेक्ट क्या है? शी। ये सिंगुलर होना चाहिए। शी क्या है? ये सिंगुलर है, यानी ये सिंगुलर नेम है। अब हम आते हैं, फर्स्ट टर्म हमारी कंप्लीट होगी। अब सेकंड टर्म हमारी क्या होना चाहिए कि वर्ब की तरफ आना है। वर्ब की तरफ हमने इसके लास्ट लेटर को देखना है, वो क्या है? ओ, यानी ये कंडीशन भी कंप्लीट है, लिहाजा हम इस पे ई एस लगा देंगे। ये क्या? शी गोज़ टू स्कूल। अब ये फिक्रा करेक्ट है। अगर हमने इसको नेगेटिव बनाना है, यानी मनफी बनाने के लिए क्या करते हैं? मनफी बनाने के लिए डू नॉट या डस नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और इनको लगाते कहाँ हैं? सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। अगर इसी फिक्रे को, अब ये भी एक बात है कि कहाँ पे डू नॉट लगाना है, कहाँ पे डज नॉट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी अगर हमारे सब्जेक्ट्स जो हैं आ जाएं, ही आ जाए, शी आ जाए, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन या नेम, इसके साथ डज नॉट, और अगर हमारा सब्जेक्ट आ जाता है प्लूरल, दे, आई,
वी, यू या कोई भी प्लूरल नाउन, इनके साथ हम डू नॉट लगाते हैं। ठीक है, यानी अगर प्लूरल नाउन हो, दे, आई, वी, दे, यू या कोई भी प्लूरल जो है नाउन, इनके साथ डू नॉट लगाना है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम यानी अली, सना एक्सेट्रा, तो हमने डज नॉट लगाना है। अब इसी फिक्र को शी गोज़ टू स्कूल हम नेगेटिव में चेंज करते हैं। ये क्या बन जाएगा? अब देखें, फिक्रा सारा यही रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हमने लगाना है। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है? शी, यानी सिंगुलर। यहाँ पे देखें शी सिंगुलर, लिहाजा इसके साथ क्या लगाएंगे? डज नॉट। यह हो जाएगा शी डज नॉट। और एक बात, जब हम ऊपर जब सिंपल फिक्रा होगा ना पॉजिटिव, तब हम एस या ई एस की एडिंग करेंगे, लेकिन जब हम उसको नेगेटिव बना रहे हों उसी फिक्रे को, तो जो एस या ई एस होता है ना वर्ब का, वो ओमिट हो जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है जब हम उसको नेगेटिव बनाते हैं, क्योंकि वो जो चीज़ होती है वो डज नॉट में कंप्लीट सेंस आ जाती है। अब देखें, शी डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे हमने वर्ब का जो एस या ई एस का इजाफा था वो क्या ख़त्म कर दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं शी डज नॉट गोज़ टू स्कूल, तो फिक्रा आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, लिहाजा इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर सवालिया बनाना हो, यानी इंटेरोगेटिव बनाना हो, सवालिया फिक्रा बनाना हो, तो जो डू या डस, इनको सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, या यूँ कह लें कि फ़िक्रे के शुरू में ले आते हैं, या फ़िक्रे के शुरू में ले आते हैं। इसी से एक फ़िक्रा जैसे कि शी प्लक फ्लावर्स। अब यहाँ पे देखें शी, ठीक है, ये सिंगुलर है, सबसे पहले हम एस या ई एस की एडिंग प्लक। अब इसका लास्ट लेटर उनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, यानी ना तो ओ है, ना ही एस एच है, ना सी एच है, ना डबल एस है, ना जी है, के है, लिहाजा हम इसके साथ सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। शी प्लक्स फ्लावर्स, यानी वो फूल तोड़ती है, वो फूल तोड़ती है। ठीक है, अब देखिए ये भी हमारा सिंगुलर। अगर हम इसको नेगेटिव में बनाते हैं, ये हो जाएगा शी है सिंगुलर, लिहाजा हम इसके साथ डज लगाएंगे, शी डज नॉट प्लक। अब हम इसका एस क्या है ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये सेंस डज नॉट में कंप्लीट होगी। शी डज नॉट प्लक फ्लावर्स, यानी वो फूल नहीं तोड़ती है। अगर मैं कहूँ क्या वो फूल तोड़ती है, तो हम क्या करेंगे, यानी सवालिया बनाएंगे इंटरोगेटिव, तो डज को उठा के सब्जेक्ट से पहले ये बन जाएगा ऐसे, डज शी प्लक फ्लावर्स, और लास्ट में सवालिया निशान आता होता है, यानी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गई। वैसे तो हम एक सेंटेंस को 6 सेंटेंसेस में मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन टाइम शॉर्ट है, लिहाजा मैंने आपको 3 टाइप के सेंटेंस समझा दिए हैं कि एक सेंटेंस को हम 3 में हमने डिवाइड किया है। ये होता है पॉजिटिव सेंटेंस, ये होता है नेगेटिव सेंटेंस, और ये होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में हम करेंगे, और फिर हमारा जो है वो स्टेटमेंट भी कंप्लीट होगी और हमारा चैप्टर भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आपने इसकी घर में प्रैक्टिस करनी है, खुद से फ़िक्रे बनानी है, 5-5 फ़िक्रे बनाने हैं और उनको 3-3 में मोल्ड करना है। टोटल ये 15 सेंटेंसेस हो जाएंगे। होमवर्क में आपने यही करना, आज की डेट डाल के। इजाज़त दीजिए, टेक केयर, खुदा निगहबान।